I have also seen people have high sentiments regarding रिजर्वेशन। क्या आपको पता है रिजर्वेशन आया ही क्यों था? भारत को आजादी मिली 1947 में। उस समय जब भारत को आजादी मिली, भारत ने अपना निर्माण रखा एक न्यू इंडिया की तरफ। उस समय एक वर्ग, एक सेक्शन अवेलेबल ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ्स बिकॉज एज द हिस्ट्री गोज दे वर सपोज्ड टू बी आउटसाइड द विलेजेस, फीड ऑन डेड एनिमल्स। तो भारत का निर्माण करना था, भारत का, कोई एक सेक्शन का नहीं। तो जो बॉटम सेक्शन है उन्हें रिजर्वेशन दिया गया कि वो किसी दिन अपर सेक्शन तक एक क्वालिफाई कर सके। जो उसके ऊपर का सेक्शन था, लोअर मिडिल, जो भी वैश्य शूद्रा जो भी है कास्ट, उसको क्वालिफाई कर सके ऊपर तक, सेकेंड लेवल को क्वालिफाई कर सके ब्राह्मण लेवल तक। सबको क्वालिफाई करने के बाद एक भारत बनेगा। उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं अब विश्व गुरु बनाना है, अब वर्ल्ड स्केल पे क्या खेलना है। अगर भारत में ही ये चीज अवेलेबल नहीं रही, इफ यू आर डिवाइडिंग इट एंड नॉट लेटिंग हैव पीपल अपॉर्चुनिटीज, तो आपको क्या लगता है वर्ल्ड में आप ब्राह्मण ब्राह्मण खेलेंगे क्या? एक फुटबॉल टीम ब्राह्मण्स की बनाएंगे? आप एक साइंटिफिक टीम ब्राह्मण्स की बनाएंगे? कर दीजिए इफ दैट इज पॉसिबल। यू कीप ओनली ब्राह्मण्स, डोंट कीप एनी अदर कास्ट in your entire structures and hierarchies. You only employ Brahmins. Do you have enough Brahmins to run the whole nation? No. So first of all, that doesn't create a logic कि हमें ही सब मिलना चाहिए। क्योंकि आप बात क्या कर रहे हैं कि पहले हम आएंगे ऊपर कास्ट के ब्राह्मण, एंड देन दी सेकेंड क्षत्रियज, एंड देन समथिंग, एंड उसके बाद आता है वुमेन, उसके बाद आते हैं चिल्ड्रन। सो आप कहना चाहते हैं कि हम ही ऊपर है और हम ही ऊपर रहेंगे और हम बेस्ट है। तो आज के दिन जो आंदोलन चल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं, हम मंत्री लोग हैं, हम बेस्ट है। आप हम तक मत आइए। You don't do all that protest and cockroaches. No, no, nothing like that. So eventually, it doesn't make sense. What made sense is equalifying everybody to a scale. जैसे आप अनटचेबल कास्ट का अगर आप देखते हैं, तो आप कभी उन लोगों के साथ जाके रह के देखिए। जस्ट स्पेंड 2 to 3 days with them. They will be more than glad. होटल्स हमें पैसा देते हैं, वो आप उनको दीजिए, and they will let you experience what is a rural life, what is a life living in the lower sections of the society. आप वो देखिए, मजे से रह के आइए, देन यू कम एंड टॉक व्हाई डू वी डोंट नीड रिजर्वेशंस। चलिए इसी का एग्जांपल मैं बता के देखती हूँ। वुमेन, जब भारत आजाद हुआ था, वुमेन का कोई स्टेटस नहीं था। वुमेन का आज भी स्टेटस बहुत कम है। अगर उसी समय वुमेन को 50% रिजर्वेशन दिया होता, तो वुमेन कुड हैव क्वालिफाइड इक्वल टू मेन। आप जैसे कहते हैं ना आपस में कि औरतों को इतनी आजादी मिलनी ही नहीं चाहिए, ये पहला जनरेशन है वेयर वुमेन हैव कम आउट एंड दे आर वर्किंग, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा इस आजादी का क्या करना है उन्होंने। आपको कैसे समझ है आपने क्या करना है अपनी आजादी का? Men have that privilege of going out at 3 a.m., 4 a.m., सुट्टे मारना, गाड़ी पे बैठना, गेड़िया करना। Why don't women have that privileges? These are the basic right to liberty, right to life. गवर्नमेंट क्या, कुछ भी आप नहीं कर सकते। सांस लेना तो हक है। अगर मेरे समर्स में इफ आई कांट वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड हैव टू कवर माई सेल्फ लाइक दैट, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। वो गर्मी से ही मुझे हीट वेव हो जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हो? यू आर नॉट गिविंग अ ह्यूमन बींग द डिग्निटी टू ब्रीथ। और आप बात करते हैं हम मर्द है, हम सख्त लौंडे हैं, सख्त लौंडा पिघल गया। व्हाट? So because you did not give the earlier reservations to women, the system collapsed. There were rapes. There are so many rapes today. क्योंकि औरत को उसी निगाह से देखा जाता है। प्लस व्हेन इट कम्स टू द कास्ट व्यू, जो अपर कास्ट के मेल है ना, आपने एक आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, दे व्यू द लोअर कास्ट वुमेन एज नॉट इवन प्रोस्टिट्यूट्स, समथिंग टू यूज एंड थ्रो। और कभी अगर आपके पेरेंट्स की इंटरकास्ट मैरिज हो गई है, तो आपको समझ में आएगा आपकी बोलियां भी लगती है विथ दीज हायर कास्ट मेन हु फील दे आर हायर कास्ट। और उसमें से अगर आप सुंदर हो गए एंड यू गुड लुकिंग, तो आपका जिंदगी तो तबाह, जैसे कैसे तबाह कर सके, आपका मतलब बाल का एक एक डीएनए भी खत्म कर सके। सो बेसिकली पीपल आर असॉल्टर्स, they want to assault, and you look as the most victimized, you look the most victim to them. And yeah, exceptions are there. Some of these people, some of these lower caste people, some have become filthy rich, extreme rich. But then I am not talking about exceptions. I am not taking away the exceptions. आपकी हायर क्लास सोसाइटीज में भी तो कोई ना कोई पुअर होता होगा ना। सो व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास, मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ टॉपर को ही समझ में आए, उसको तो वैसे भी समझ में आ ही जाएगा। मेरा काम ये है कि क्लास के आखिरी बच्चे को समझ में आए। इवन द बैक बेंचर, इवन इफ द पर्सन इज कमिंग द लोएस्ट रैंक इन द क्लास, ही अंडरस्टैंड्स माय कॉन्सेप्ट। सो ये क्या बात होती है कि हाँ आपको कोई लोग ऊपर आते हुए दिख गए, दैट वाज द होल एजेंडा, कि उनका कुछ स्टेटस सिंबल बने, उनका कुछ इकोनॉमिक पावर, कुछ पावर बने, ताकि ऊपर के मर्द इनकी औरतों को इस गंदी निगाह से ना देखे। सो व्हेन दे आर रीचिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ पिनिकल, थोड़ा बहुत कुछ लोग कर पा रहे हैं, एंड इन केस देयर इज एन एक्सेप्शन, इफ समबडी इज एक्सट्रीमली रिच, तो आप लोगों को ऐसा क्या जल जाती है कि अच्छा ये तो रिच हो गया, उफ हमें क्या, हमें तो मिला ही नहीं। तो भाई ऐसा नहीं होता ना, फिर तो मंत्री भी बोलेगा कि भाई मैं रिच रहूंगा और यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो ये तो आपको हर जगह पे सिस्टम्स मिलेंगे ना, तो आप ऐसे जल नहीं सकते ना। दैट इज नो पॉइंट कि हाँ इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। सो
सी वी हैव अ बिगर विजन। जस्ट क्योंकि आपके अंदर का इनसिक्योरिटीज एंड आपके अंदर के एम्बिशंस एंड दिस कैन नॉट डिस्ट्रॉय द सिस्टम। वो तो आप देख ही रहे हैं ना, व्हाई इज द प्रोटेस्ट ऑल अबाउट? प्रोटेस्ट इज अबाउट वी मैटर टू। You can't just overrun our lives and careers like that just because you deem yourself important. So that is not the case. Then even we feel we are important. And I've heard people say कि जो ऐसे नारे लगाते हैं, जो ऐसे बोलते हैं, उन लोगों से दूर रहना है। तो आपको तो इंग्रेन्ड इंटरनल पता भी नहीं होगा कि ये जो नारे लगा रहे हैं, कहीं ये वही हायर क्लास लोगों के सिपाही तो नहीं है कि वो एक्टिवेट करते हैं और तभी ये लोग नारे लगाते हैं। It could be a show business. You never know. So what you don't know, how can you comment and destroy somebody's else peace like that? Everybody wants to have leverage, everybody wants to have dominance, everybody is greedy. अगर 10 रुपए में गुजारा होता है और आदमी को 90 रुपए दिखे तो वो जाके 90 रुपए उठाना चाहता है। देयर इज अ सिस्टम एस्टेब्लिश्ड कि यहाँ पे सबको 10-10 रुपए मिलेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट मोर। सो एक सिस्टम किसी ने सोचा समझ के एक नेशन का प्लान डिवाइस किया था। यू कांट जस्ट ओवरराइड, ओह आई एम ग्रीडी एंड आई वांट मोर, हाउ कम दिस पर्सन हैड इट, आई एम द प्रिविलेज्ड वन, हम आदमी है, हम मर्द है, हमें मिलना चाहिए, वो तो औरत है। सी दीज थिंग्स लाइक यू आर जस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ पेट्रियार्की। आप लड़की की माँ को पटाते हो ताकि लड़की आपको दे, वो पटाने द सेंस माँ बाप को सेट करके रखते हो। सो आप लड़की पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो ना। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? सी माँ बाप को छा से मिलना इज ईजियर कि भाई मेरे पास पैसा है एंड यू विल बी एसोसिएटेड विद अ हाई लेवल ऑफ फैमिली। सो इट्स अ गुड ट्रेड ऑफ फॉर अस। तो बच्ची दे दो, अपनी बेटी कोई खेल थोड़ी है, शी इज नॉट द थिंग। तो यार दिस इज लाइक आपने तो वो भी बच्ची को भी आपने एक रिसोर्स और दान देना और ये सब आपने सोचा, ये कर लिया। बट दैट डजंट मीन दैट इज द रियलिटी। इट इज नॉट ग्राउंड फुट। ऐसा नहीं है, चलते पैरों पे ही है। ऐसा रोबोट के पैर लकड़ी पे नहीं चल सक रहे हो ना आप। आर्टिफिशियल पैर या ऐसा हवाई में पैर नहीं लगा रहे हो ना कि जमीन से आप 4 इंच ऊपर ही चल रहे हो। बेसिक